अब अपन हम्म कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे और हम्म सबसे पहला है NaOH। NaOH का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या और भी कोई नाम होता है क्या? कॉस्टिक सोडा। हम्म। एसिडिक है, बेसिक है? क्या चीज बेसिक? हाईली बेसिक। NaOH मेटल से रिएक्ट करेगा कि नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा? नीदर एसिड्स। क्यों? मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर होते हैं, बताओ, याद है तुम्हें ये? हाँ हाँ। तो एंड नॉन metal- मेटल एसिडिक। हम्म तो नॉन मेटल्स, हाँ राइट। हम्म पर ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि NaOH दोनों से रिएक्ट करता है, कंडीशंस पे डिपेंडेंट है, दोनों से रिएक्ट कर लेता है। तो NaOH को हम लोग अगर बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहला तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस से। ऑफ NaCl एंड H2O ना? राइट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस। क्या तुम्हें पता है NaCl एक्वस को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं? हाँ। तो कैसे करेंगे? अगर हम एनोड पे बात करें, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है? तो तो ऑक्सीडाइज होंगे एनोड पे आके। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। ओके। तुम्हें पता है यहाँ पे अगर हम NaCl को देखें तो NaCl में क्या होगा? Cl माइनस है यहाँ पे, हाँ, एंड Na प्लस उस पे। इसमें जाएगा हाफ Cl2 में, है ना? क्लोरीन गैस होगी। और इधर Na को देखें तो Na में क्या हो जाएगा? चुपचाप बस एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो जाएगा, तो इट विल फॉर्म Na सॉलिड। हम्म। नेक्स्ट मैं से तुमसे एक नाम पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है NaHg को क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक सोडियम। अमेलगम। इसे अमेलगम बोलते हैं बस। ओके। लेमन टर्म्स में बात करें, अमेलगम का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग, है ना? तो जब दो हम्म चीज को मिक्स कर दिया, अमेलगम बना दिया। अगर इस अमेलगम को पानी में डालते हैं तो भी NaOH बन जाता है, और और बाकी एच जो जी। सेपरेट हो जाता है। ओके। तो अमेलगम को भी पानी में डालने पे हमको NaOH मिल जाता है। नेक्स्ट, तो हम लोग बात करते हैं NaOH की रिएक्शंस की। तो रिएक्शन ऑफ NaOH। तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहते हैं नॉन मेटल्स के साथ। अब नॉन मेटल्स क्या है? जैसे सपोज कर लो फास्फोरस है। तो क्या तुमने ये रिएक्शन देखी? P4 + NaOH क्या बनाता है? ये थ्री PH3 था। और NaH2PO2। तो क्या तुम देख पा रहे हो, लेफ्ट में फास्फोरस एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में था जो थी कि 0, और हम्म राइट में वो रिड्यूस भी हो रहा है और हम्म। ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या तुमने ये नाम नहीं सुना? ओ हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे पहचानोगे? एक ही एलिमेंट का, हम्म है ना, सेम एलिमेंट हम्म। इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेम ही एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे फास्फोरस है। तो जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि नॉन मेटल्स के साथ हमेशा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। हम्म ठीक है, जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरस के साथ क्या हुआ? PH3 और NH2PO2। हम्म। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्लोरीन की रिएक्शन गैस करो, NaOH के साथ क्या बनेगा? NaCl। और भी कुछ बन सकता है क्या? Na के साथ ही बनता है NaOCl। हाँ। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्लोरीन की हर जगह। क्या ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? हम्म ये होता है कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ रिएक्शन। हम्म। अगर मेरे पास हॉट एंड कंसंट्रेटेड होता है ये NaOH, तो रिएक्शन में NaCl तो बनता ही, साथ में बनता NaClO3। हाँ, ये चीज। दिस इज हॉट एंड कंसंट्रेटेड। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। तो क्या तुम देख पा रहे हो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दोनों ही है? हम्म तो देखो ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए क्या तुमको 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स चाहिए? देखो क्लोरीन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है तुमको। हम्म। क्या यहाँ पर भी तुमको फास्फोरस की 3 मिल रही थी? मतलब एक तो जो स्टार्टिंग में थी और दो जो ऊपर नीचे हो रही है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की रिएक्शन, तो F2 + NaOH गैस कर सकते हो क्या बनेगा? NaF। और H2O। O2 बनता है।
तो इस रिएक्शन को देख के क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, राइट? हम्म। पर अभी तो मैंने बोला था कि हर एक नॉन मेटल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। तभी तो मैं एफ के साथ एक बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इसका हिंट मैंने इस चीज में दे दिया है। क्या फ्लोरीन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं? ओ नहीं, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन की सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 और -1। तो हम्म। डिस्प्रोपोर्शनेशन कभी नहीं हो सकता। और जीरो भी तब भी ना जब वो अपने साथ कर रहे हैं। F2। F2 में, हम्म। है ना? तो यहाँ राइट। से बेसिकली तुम्हें ये समझ में आया कि नॉन मेटल्स एक्सेप्ट फ्लोरीन हम्म। undergo disproportionation reaction। हम्म। तो फ्लोरीन की बात हो गई, क्लोरीन की बात हो गई, ब्रोमीन और आयोडीन भी एकदम सेम है। जैसे क्लोरीन करते हैं वैसे ही वो दोनों भी करते हैं। तो अगर मैं जनरल रिएक्शन लिख दूं तो क्या तुम ये डायरेक्टली गेस कर सकते हो? ये NaX और NaOX हो जाएगा, हम्म। और ये हो जाएगा NaX और NaXO3, राइट? ये है कोल्ड एंड डाइल्यूट। हम्म। बोलो, ये समझ में आई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? हम्म। क्या हॉट एंड कंसंट्रेटेड और कोल्ड और डाइल्यूट समझ में आ गया? हम्म। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पे। तो NaCl को अगर पानी में डाल के NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करी जाती है, ये मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखना भूल गया था शायद। तो NaCl की अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? NaOH मिल जाता है, हम्म। साथ में क्लोरीन गैस भी मिलती है ना? और हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। हम्म। तो इधर हो क्या रहा है? NaCl पानी में डालने के बाद NaOH मिल रहा है। NaOH क्या है? एक एल्कली है, हम्म। और ये क्लोरीन है। तो इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। दिस इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, और ये करी जाती है एक सेल में जिसका नाम होता है कास्नर केल्नर सेल। हालांकि यूजफुल नहीं है, पर अगर कहीं ऐसे दिख जाए कास्नर केल्नर सेल तो उसमें क्लोर एल्कली प्रोसेस की जाती है। हम्म। नेक्स्ट अपन रिएक्शन कर लेते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ। हम्म। एम्फोटेरिक मेटल्स कौन कौन से हैं? AlLi, Li। मतलब सॉरी, बेरिलियम। बेरिलियम भी है। हम्म। दोनों से रिएक्ट कर लेता है जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, लेड। हम्म। तो अभी रिएक्शन कैसे होगी? Zn प्लस NaOH। शायद तुम्हें ये पता हो, छोटी क्लासेस में ये बताते भी हैं। जिंक और NaOH के साथ रिएक्शन पे क्या बनेगा? NaZnO2। हम्म तो पहले तो ऐसा बन जाता है कि ये ZnOH होल ट्वाइस। फिर हम्म। अगर और एक्सेस में डालते रहते हैं तो ये बनाता है NaZnO2 या Na2ZnO2। हम्म। Na2ZnO2 होता है। हम्म। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो अब जिंक की हम्म। कितनी आ रही है। +2 -2 +2। हम्म अगर सिर्फ एक Na लेते तो +3 आती, पर जिंक +2 में रहता है ना। अगर क्या होता? अगर तुम सिर्फ NaZnO2 बोलते जो तुम कह रहे थे, हम्म। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती निकालो तब। +2 +3। क्या Zn कभी +3 में देखा है तुमने? नहीं। है ना? तो ऐसे भी तुम डिटरमाइन कर सकते थे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी सारे ये मेटल्स हैं ये एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाते हैं। हम्म। अगर थोड़ा सा NaOH डालो तो वो चुपचाप उसके हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, पर एक्सेस में डाल रहा हूँ NaOH, है ना? तो क्या हम्म। करेंगे? दे ऑल डिसॉल्व, या मैं बोल दूं ऑल आर सॉल्युबल हम्म। इन एक्सेस ऑफ NaOH। और जनरली सॉल्युबल होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे इस केस में अगर मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स बताऊं तो ये है वो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये स्क्वायर ब्रैकेट से। और ये कॉम्प्लेक्स मैंने तुम्हें बता दिया कि ये सॉल्युबल है, क्योंकि फाइनली सब सॉल्युबल हो जाते हैं ना।
हम्म तो ये इतनी बात क्लियर है तुमको? हम्म अब देखो, एक चीज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, वो तुमको याद करनी पड़ेगी। कलर्स हम्म। हैं बेसिकली। तो अगर जो मेरे आपने पास, बता दिए नहीं, हाँ, आपने बता दिया वो तो। वो तो फ्लेम टेस्ट के बाद बताए थे ना। हम्म। यहाँ पे मैं प्रेसिपिटेट के बता रहा हूँ कलर्स। ओके। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो हो रही है, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कब होगी? देखो, अभी तक हमने नॉर्मल मेटल्स लिए थे, हम्म। सॉरी नॉन मेटल्स लिए थे और एम्फोटेरिक मेटल्स लिए थे, अब नॉर्मल मेटल्स लूंगा। ओके। तो मेटल प्लस कोई भी हाइड्रोक्साइड होगा, हम्म तो तुम्हें पता है सबसे पहले तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हम्म और अगर तुम रुक नहीं रहे हो, कंटिन्यूअस डालते जा रहे हो, तो एक्सेस डालने पे, देखो ये मेटल हाइड्रोक्साइड का तो पीपीटी बनता है, एक्सेस डालने पर वो सॉल्यूबल भी हो सकता है या इनसॉल्यूबल भी हो सकता है। हम्म अब कौन से सॉल्यूबल है कौन से इनसॉल्यूबल है वो हम बाद में बात करेंगे, पर पहले हम ये मेटल हाइड्रोक्साइड के जो पीपीटी बन रहे हैं उनके कलर समझ लेते हैं। क्या तुम्हें हम्म। पता है पीपीटी को ऐसे शो किया जाता है? हाँ। और अगर गैस होती तो ऊपर की तरफ एरो शो किया जाता है। हम्म तो लेट अस टॉक अबाउट कलर। कोई भी एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, हम्म ब्लॉक का एलिमेंट होगा, हम्म या तो फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, हम्म इनका कोई भी अगर हाइड्रोक्साइड बनाएगा वो हमेशा व्हाइट इन कलर होगा। हम्म क्यों? क्योंकि इसमें कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, है ना, हम्म इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली फिल्ड। हम्म नेक्स्ट है कर, फे, नी, इनका कलर हम्म। होता है ग्रीन। ओके। ऐसे याद कर लोगे तुम, कर, फेनी, ग्रीन। दूसरा है मन को, हम्म गुलाबी कलर होता है इनका, मन को भाई गुलाबी, MnCO इज पिंक। ठीक है, कॉपर और क्रोमियम। कॉपर तुमने देखा ही होगा बचपन से, ब्लू ही कलर का होता है ना। हम्म और क्रोमियम भी ब्लू कलर का होता है। कोबाल्ट, आयरन और हाँ। Fe+3, क्या तुम्हें पता है रस्ट जो जंग है उसमें Fe+3 होता है? ग्रीन। रेडिश ब्राउन। तो ये कलर्स तुम्हें याद होने चाहिए, देख लो एक हम्म बार। अब कौन कौन से सॉल्यूबल होते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो जो भी सारे एम्फोटेरिक मेटल्स थे हमारे, जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, लेड और क्रोमियम, ये सारे के हम्म सारे क्या होते हैं? वाटर सॉल्यूबल होते हैं। हम्म दे आर वाटर soluble complexes, they form water हम्म soluble complexes। हम्म इन सब के बेसिस पे अब मैं देखना पूरा एक स्कीम बना रहा हूँ। लेट अस से Zn+2 है, हम्म Zn+2 में NaOH डालेंगे तो क्या हम्म। होगा? सबसे पहले तो ZnOH होल ट्वाइस, उसका पीपीटी बनेगा। पहले कलर, जिंक अच्छी है तो वो है का वाइट। जिंक है, D10 है ना, तो ये वाइट। इसके बाद फर्दर NaOH डाला, तो सॉल्यूबल की इनसॉल्यूबल? ये क्या होगा? सॉल्यूबल। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग हम्म सोडा क्या है? Na2CO3.NH2। अगर हम्म इसका पूरा पानी निकाल देंगे तो ये ऐश हो जाता है, हम्म। को बोलते हैं अपन सोडा ऐश, विच इज Na2CO3। तो बेकिंग सोडा क्या था? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट। हम्म तो ये Na2CO3, हम्म। सोडा ऐश समझ में आया? जब जला देते हैं तो पानी निकल जाएगा तो उसे ऐश बोल रहे हैं ना, इसलिए सोडा ऐश बोल हम्म रहे हैं। तो इसकी जो सिंथेसिस की प्रोसेस है उसका नाम होता है सॉल्वेज प्रोसेस। हम्म सॉल्वेज प्रोसेस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन हम्म सॉल्यूशन किस में ऐड करते हैं पहले वो बता देता हूँ। एक्वस अमोनिया का जो सॉल्यूशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास पास कराते हैं सबसे पहले। हम्म। एक्वस अमोनिया मतलब NH3 और H2O है ना, हम्म। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो H2CO3 और NH3 को भी कंबाइन कर दो तो क्या ऐसा कुछ बनेगा? NH4HCO3। अब इसको मैं ब्राइन सॉल्यूशन में डालूंगा। ये तो अच्छा, ये तो कल्ला कंपाउंड है ना, बिकॉज सारे सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इक्वल हो रहे हैं। तो NH4HCO3 को अगर NaCl में डालूंगा तो क्या प्रोडक्ट होगा? गेस करो। NaHCO3 plus NH4Cl। राइट।
और मेरे को अभी मिला है सोडियम बाइकार्बोनेट, पर चाहिए सोडियम कार्बोनेट। तो इसको हीट कर दो। ये अपन ने कर रखा है, याद है? कभी भी बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बोनेट मिलता है प्लस CO2 प्लस H2O। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉल्वेज प्रोसेस।